मॉर्निंग में अगर आधा घंटा भी लेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरे घर की घड़ी ही लेट हो गई हो। आज मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी मुझे जाना था और यकीन मानिए उसके बाद पूरा दिन बस काम के पीछे भागते हुए निकल गया। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आज का व्लॉग देखकर आप कहेंगी अरे ये तो मेरे घर की कहानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले टाइम देखा और उसी टाइम समझ आ गया कि आज पूरा दिन मेरा भाग दौड़ में ही निकलने वाला है। लोगों को लगता है घर पर रहने वालों को जल्दी कहाँ होती है, लेकिन एक होम मेकर से पूछिए सुबह के 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या होता है। नाश्ता लेट, बच्चे लेट, सफाई लेट और फिर पूरा दिन बस टाइम को पकड़ने में ही निकल जाता है। लाइफ बिना बताए हमारा पूरा प्लान बदल देती है और उसी दिन पता चलता है कि हम सच में कितने मजबूत हैं। आज का व्लॉग देखकर आप एक बार जरूर कहेंगी अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है, क्योंकि आज सुबह मैं लेट थी और उसके बाद जो हुआ वो हम सभी ने कभी ना कभी तो जरूर झेला होगा। आज लेट होने की वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज बच्चों को लंच में मैं क्या दूं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सूजी का हलवा बनाया जो कम टाइम में बन गया था और रात में मैंने ड्राई फ्रूट सोक किए थे, तो ये ड्राई फ्रूट्स और दूध बच्चों को घर पे दिया था मैंने। और लंच में हलवा और छोटे वाले लंच बॉक्स में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्कूल के लिए भी दे दिया था और फिर मैं निकल गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने। और आज एक चीज बहुत फनी हुई जिसके लिए हम लोग बहुत हंसे। वो क्या था अभी मैं आगे के व्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पे क्योंकि पौधों में पानी देना था। दिन से बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से पौधे थोड़े मुरझा से रहे थे, तो मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया। और ये एक बेल का पेड़ लगा है जो सावन में बहुत काम आने वाला है और इधर बहुत सारे तुलसी के पौधे निकले हैं और इनमें थोड़ी थोड़ी घास उगी थी, तो मैंने इसी टाइम पे घास निकाल दिया है। और अब चलती हूँ मैं नीचे। नीचे जाकर के दिखाऊंगी मैं आप लोगों को घर कैसा, घर पूरा बिखरा पड़ा है और अब मुझे पूरे घर को समेटना है। सबसे ज़रूरी जो काम था वो था बच्चों को स्कूल भेजना। बाकी के काम तो आगे पीछे भी होते रहेंगे और पूरे दिन चलते भी रहेंगे। स्कूल अगर लेट हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी घर की हालत तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है और अब चलती हूँ मैं बेडरूम में क्योंकि गर्मी बहुत है। सबसे पहले मैं एसी चलाऊंगी, फिर मैं स्टार्ट करूंगी साफ सफाई। और सबसे पहले मैं यही वाला रूम साफ करने वाली हूँ क्योंकि ये रूम बहुत फैला हुआ है और इस रूम में मुझे 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं। जब तक मैं इस रूम का काम करूंगी तब तक मेरा पसीना भी सूख जाएगा क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है और अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो गर्मी बहुत हो रही है। और ये व्लॉग है बुधवार वाले दिन का। बुधवार से याद आया कि जो मैं फनी बात आप लोगों को बताने वाली थी वो बता दूं। बात ये है कि जब बच्चों के डैडी घर पे होते हैं तो सुबह का काम जो है वो बढ़ जाता है। किचन का काम मेरा होता है और बच्चों को रेडी करने का काम उनका होता है। जैसे बच्चों को ब्रश कराना, नहलाना, यूनिफॉर्म पहनाना, ये सारे काम उनके होते हैं। लंच बनाना और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो काम मेरे होते हैं। आज मेरी जब आँख खुली तो मैंने टाइम देखा तो 6 बज रहे थे, तो मैंने साथ में बच्चों को भी जगा दिया और उनको सारे काम समझा दिए, तो वो अपने काम में लग गए और मैं अपने काम में लग गई। बीच बीच में जाकर के मैं उनको देख भी ले रही थी और बाकी मैं किचन में काम करते करते उनको बता रही थी कि कब क्या करना है, तो वो दोनों कर ले रहे थे। अच्छा हुआ क्या, सबसे पहले आद्या ने नहाया, तो नहा करके वो रूम में गई और वो डेली यूनिफॉर्म खुद से ही पहनती है तो मुझे लगा वो पहन लेगी और पहन भी लिया था। बट वेडनेसडे और सैटरडे हाउस यूनिफॉर्म होती है, ये उसको याद नहीं था। उसने नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन ली और शिवाय को याद था, तो शिवाय जब नहा करके रूम में आया उसने देखा कि दीदी ने यूनिफॉर्म पहन लिया है। इस बात पे शिवाय को बहुत हंसी आई। शिवाय ने मुझसे बताया तो मुझे भी हंसी आ गई कि आद्या आज लेट हो रहा है तो तुमने ये यूनिफॉर्म पहन लिया, अब फिर से चेंज करो। तो आद्या ने यूनिफॉर्म चेंज करी और फिर जाते टाइम हम लोग गेट से बाहर निकल चुके थे। फिर पता चला कि आद्या ने वाटर बॉटल किचन में ही रख दिया है। फिर आद्या जाकर के बॉटल लेके आई, उसके बाद हम लोग गए स्कूल। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि जब हम घबराना छोड़ देते हैं तो दिमाग खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है और सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। लेकिन जब हम घबराते हैं तो वही सारे काम उल्टे पुल्टे होने लग जाते हैं। इसलिए अगर कभी सुबह लेट हो जाए तो खुद को मत कोसिए, घड़ी को मत देखिए, बस एक काम उठाइए और शुरू हो जाइए। सच बताऊं तो जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो वो काम खत्म कैसे होगा। और जब हम एक बार शुरू कर देते हैं तो एक काम होता है, 2 काम होते हैं और देखते ही देखते
देखते सारे काम टाइम पर कंप्लीट हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर दिन की शुरुआत लेट भी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन ही खराब जाएगा। एक अच्छा प्लान और थोड़ी सी मेहनत करके हम पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें एक रूटीन फॉलो करने की, कि जो रूटीन हमारा एक दिन चलता है वो डेली चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी बच्चे उठा देते हैं, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने घर को संभाल ही लेते हैं ना। मैं हर काम को एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती हूँ, एक एक करके काम करती हूँ, थोड़ा आराम भी करती हूँ। सबसे जरूरी चीज कि मुझे ये पता होता है कि कौन सा काम मुझे पहले करना है और कौन सा बाद में। इससे मुझे काम करने में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होती है। जो काम ज्यादा जरूरी होता है उसको पहले करती हूँ और जो ज्यादा जरूरी नहीं होता है उसको उसके टाइम के अनुसार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काम निपटा लिया है आप लोगों से बातें करते करते। सबसे पहले मैंने बेडरूम को क्लीन किया क्योंकि वहाँ पे एसी चल रही थी तो पसीना भी सुखाना था, गर्मी बहुत लग रही थी। तो काम करते करते ऐसा नहीं होता है कि हम काम में इतना बिजी हो जाएं कि हम अपने आप को भूल ही जाएं। पसीना बह रहा है तो बह रहा है, या फिर शरीर में कहीं दर्द हो रहा है या कुछ दिक्कत परेशानी है तो वो एक तरफ होती रहे और हम अपने काम में ही व्यस्त हो जाएं। इतना भी ज़रूरी काम नहीं होता है। मेरी तबीयत अभी 1-2 दिन पहले ही ठीक हुई है। इससे पहले मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया था जिसकी वजह से फीवर रहा है। 8-10 दिन तक मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए इस टाइम पे मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। मैं अपना ध्यान रखूंगी तभी मैं घर का ध्यान रख पाऊंगी। अगर मेरी ही तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं ही बीमार रहूंगी तो क्या घर और क्या घर के काम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को टाइम देना, खुद को समझना। देखो घर के काम तो पूरे जीवन ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। अगर रात ना हो ना तो मुझे लगता है रात में भी हम लोग काम ही करते रहें, रात में भी आराम ना करें। इसीलिए शायद भगवान ने रात बनाई होगी कि हम पूरे दिन काम करके इतना थक जाते हैं ताकि रात में आराम कर सकें। आप लोगों से बात करते करते मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है। बेडरूम से स्टार्ट किया, फिर लिविंग रूम क्लीन किया, बच्चों का रूम, उसकी बेडशीट चेंज करना था वो चेंज किया, फिर पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और ये बाहर का एरिया है तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के साथ मेरी झाड़ू कंप्लीट होती है। घर की साफ़ सफाई का काम जब मैं नहाने के पहले करती हूँ तो मुझे कम टाइम लगता है, मतलब 1 घंटे में लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। साफ़ सफाई, चीज़ों को अपनी जगह पर रखना और जो भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती हैं वो, तो ये सारा काम हो जाता है। उसके बाद डस्टिंग मैं करती हूँ नहाने के बाद, या फिर दोपहर में अगर टाइम मिलता है तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ। लेकिन जब यही काम मेरा लेट स्टार्ट होता है तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि इसी टाइम में मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ। फिर लगता भी है कि जब लेट हो ही गया है तो क्यों ना सारे काम एक साथ निपटा करके भी नहाने जाऊं, ताकि नहाने के बाद वापस से आकर के ये सारे काम ना करना पड़े। दूसरी बात ये भी होती है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो फिर जल्दबाजी नहीं होती है, फिर टाइम की कोई टेंशन नहीं होती है। फिर ये होता है कि काम अच्छे से होना चाहिए, फिर टाइम चाहे कितना भी लग जाए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। यहाँ पे पूरे घर का झाड़ू पोछा हो गया है और जो सामान जहाँ का था उसको वहां पर रख दिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ टीवी कैबिनेट की डस्टिंग। ये अक्सर मैं नहाने के बाद करती हूँ या दोपहर में टाइम मिलता है तब करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसे भी मैं अभी ही निपटा लेती हूँ ताकि बाद में मुझे कोई काम ना करना पड़े। घर जब गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मन भी बड़ा अजीब सा रहता है। और जब घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, तो घर कैसा भी हो वो बहुत सुंदर लगता है। भले आपके घर में महंगे फर्नीचर्स ना हो, आपके घर में डेकोरेशन का बहुत सामान ना हो, आपका घर बहुत डेकोरेट ना हो, सिंपल और साधारण सा भी घर बहुत सुंदर लगने लगता है और घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। सिर्फ घर की साफ सफाई हो जाने से ही लगता है कि घर के आधे काम हो चुके हैं, क्योंकि साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज घर हमारे दिमाग पे एक अच्छा और पॉजिटिव असर डालता है, जिससे हमारी सोच भी अच्छी हो जाती है और फिर हम पूरे दिन खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पूरे दिन आलस नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है, हम गुस्सा नहीं करते हैं। ये जो सेटअप बॉक्स का एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं वो मैं रख देती हूँ। जब पढ़ना होता है तो यहाँ से उठाओ, पढ़ो और वापस से यहीं पर रख दो, जिससे न्यूज़पेपर कहीं पर भी नहीं पड़े रहते हैं। उनकी एक जगह है, वो उसी जगह पर रखे जाते हैं। और यहाँ पे रखा है बच्चों के टॉयज का डिब्बा। तो बच्चों के इसमें ना जो किंडर जॉय में छोटे छोटे टॉयज निकलते हैं, वो सिवाय के पास बहुत सारे टॉयज इकट्ठे हो गए हैं और मिनी कार्स भी उसके पास बहुत सारी हैं। तो इस कॉर्नर में वो कभी कभी मिनी जंगल बना करके खेलता है और कभी कभी कार कलेक्शन लगाता है अपना पूरा, फिर वो खेलता है और कॉर्नर में जो खाली जगह पड़ी है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर देता है। फिर उसका मन होता है तो हटा भी
देता है। और यहाँ पर एक बैम्बू प्लांट रखा है जिसका पानी मैं 2 से 3 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो इसका पानी भी आज चेंज करना था, तो पानी चेंज कर दिया। पॉट को अच्छे से साफ करके फिर दूसरा पानी डाल करके फिर मैंने इसमें सारे बैम्बू प्लांट रख दिए थे। और ये जो बैम्बू प्लांट है ये मैंने कॉर्नर में जो सेल्फ थी उसके लिए मंगवाया था और वहीं पर ये शुरुआत में रखा भी रहता था। उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा हो गया तो अब वहाँ पे नहीं आता है, तो इसको मैं कैबिनेट पे ही नीचे रख देती हूँ। तो कैबिनेट की पूरी क्लीनिंग हो गई, पूरा घर साफ सुथरा हो गया। उसके बाद ये फ्रिज बचा था, तो जब मैं कॉलिन से सफाई कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि लगे हाथ में इस फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ, ये ही क्यों छूटे। और इसमें ये जो कवर के साथ हैंडल का कवर आता है ना, ये कभी भी सही से लगता नहीं है। इसको जब भी हम लगाते हैं फिर फ्रिज खोलते हैं तो ये नीचे खिसक जाता है बहुत ढीला होने की वजह से। वैसे इसके वेलक्रो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये ढीला है, इस वजह से ये एक जगह पे रहता नहीं है, नीचे खिसक जाता है। तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद पूरा फ्रिज अच्छे से साफ कर लिया है, जो थोड़ी बहुत इसमें गंदगी लगी थी वो साफ हो गई है। फिर यहाँ पे फ्रिज के ऊपर मैंने रखा था ट्राईपॉड, इसको भी मैंने हाथ के हाथ क्लीन कर दिया है। और ये ट्राईपॉड टूटा है तो इसमें मैंने रबड़ लगा करके रखा है। जब आप कोई काम करते हो ना तो उससे रिलेटेड आपको एक के बाद एक काम दिखते जाते हैं, फिर लगता है इसको ही क्यों छोड़ दें, चलो इसको भी साथ में निपटा ही लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ ये कपड़ा, देखिए कितनी गंदगी निकली है। अब मेरे सारे काम हो गए हैं खत्म और अब मैं जाऊंगी नहाने। इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।